अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम अपने चैनल पर माजी का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल अनकही भी पेश कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर आप देखेंगे कि पहली किस्त के अंदर जो सना, जो इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, अपनी दोस्त के घर बैठी है और प्रोजेक्टर पर तस्वीरें देख रही है। दोस्त बाहर से आती है, लाइट ऑन करती है और कहती है कि सना की बच्ची, तुम बहुत बुरी हो। और सना कहती है कि सारा रहमान इंतहाई ज़लील है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। सारा कहती है कि मैंने क्या किया। सना कहती है कि मुझे बुलवा के तुम खुद गायब हो गई। सारा कहती है कि मैं बहुत देर इंतज़ार करके अकेली बाज़ार गई। सना कहती है कि मैं 5 मिनट लेट हुई और तुम अपने हाथी के साथ बाज़ार निकल गई। सारा कहती है कि उसको हाथी ना कहो, वो बहुत ही स्वीट है। अपने शॉपिंग बैग्स उठा के सना की तरफ फेंकती। सारा के मंगेतर को लेकर दोनों दोस्तों में बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी गुफ्तगू। सारा कहती है कि चाय है, तो कहती है हाँ मम्मी ने चाय भिजवाई है, आप पियो, गर्म है। चाय पीते पीते साथ साथ सारा उसको शॉपिंग के बारे में बताने लग जाती है। फिर उसको बताती है कि पापा ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है, उसके मंगेतर स्पोर्ट्स कार का गिफ्ट दिया है। तो सना कहती है कि चलो तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई। फिर वो उसको अपना शॉपिंग दिखाती है कि उसने कपड़ों पे कितना महंगा और अच्छे वाला काम करवाया है और सना उसको बड़े प्यार से और अच्छे से देखती है। सारा सना को बताती है कि रिज़ल्ट आ रहा है, आगे तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहती है कि अभी कुछ पता नहीं कि क्या करूँगी। फिर इसी समय में बारिश की आवाज़ आने लग जाती है और सारा कहती है कि तुम बहुत बोर हो, तुम अंदर बैठे हुए, बाहर इतनी अच्छी बारिश शुरू हो गई है। सारा खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है बारिश भी क्या चीज़ है यार, हर चीज़ को कितना खूबसूरत बना देती है। और सना भी बाहर बारिश को देखने लग जाती है। सना बारिश को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है और कहती है कि खाक मज़ा है, मौसमों का मज़ा भी फिर अमीरों को ही आता है। ये डायलॉग वो अपनी किचन की खिड़की में खड़े हुए कहती है और साथ वो कॉफ़ी बना रही है और उसके मामू भी किचन में मौजूद हैं, जो कि चकोर पराठा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो साथ साथ सना को दिखा भी रहे हैं कि देखो ये बन गया है या नहीं। वो साथ साथ इंची टेप लेके उसको नाप भी रहे हैं, लेकिन पराठा इनसे नहीं बन रहा। सना कहती है कि आप मामू इस पराठे को रहने दें, बाज़ार से रोटियां ले आएँ, हम वही खा लेंगे। जिब्रान को भी भूख लगी हुई है। जिब्रान जो कि सना का छोटा भाई है, उनकी सना की अम्मी घर पे नहीं है, वो सालन बना के गई हैं, लेकिन मामू जो हैं वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के दरमियान बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू भी चल रही है, लेकिन पराठा नहीं बन रहा। वो कोशिश कर रहे हैं। मामू कहते हैं कि मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पराठा तो उनको बनाना ही है, वो आज बनाएंगे। इतनी देर में जिब्रान आके उनको बताता है कि अम्मी आ गई हैं और ये सुन के दोनों मामू भांजी के हाथ पाँव फूल जाते हैं। सना कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मामू कहते हैं कि मैंने भी कुछ नहीं किया और साथ ही उनसे वो छाननी में से सारा आटा किचन में बिखर जाता है। और बहन पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई हैं। तो वो कहती हैं कि पहले मैं कौन सा ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, पहले भी तो मैं जल्दी ही घर से आ जाती हूँ। कहते नहीं आज आप जल्दी आ गई हैं। वो पूछती हैं बाहर खड़े हुए कि अंदर किचन में क्या हो रहा है। सना कहती है चुंटा है। तो मामू कहते हैं हाँ चुंटा है, मार दो मार दो। साथ ही मामू अपनी बहन को बचपन की बातों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किचन की तरफ ना जाएं, लेकिन वो किचन में झांक कर देखती हैं तो कहती हैं ये किचन का बुरा हाल किसने किया है। इमरान माँ को बताता है कि ये है मुर्दा पराठा बनाने की कोशिश। तो माँ कहती है कि करे जाओ बर्बादी। मामू कहते हैं आप अभी मेरी बात तो सुने। वो कहती हैं कि तुम्हें मेरी फ़िक्र ही क्या है, एक हफ़्ते से कही जा रही हूँ कि किराएदार के पास चले जाओ और उससे किराया लाओ। पहले ही वो कौन सा ज़्यादा किराया देता है, 500 रुपये देता है और वो भी जल्दी नहीं देता। आजकल किराया 2000 हो गया है, लेकिन हमें वो अभी तक 500 ही देता है। अब अभी कहती हैं कि ना तुम मकान का किराया बढ़वा सकते हो, ना तुम खाली करवा सकते हो। मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स है, ये सब कैसे होगा। मामू मुसलसल डांट सुनते हुए कहते हैं कि मैं आपका मकान खाली करवा देता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ मकान खाली करवाने। सना कहती है मामू इतनी बारिश हो रही है, आप कहाँ जाएंगे। मामू कहते हैं नहीं लाओ मेरी बरसाती में आज ही जाऊँगा और मकान खाली करवाऊँगा। सना बरसाती ला के
जिब्रान कहता है कि सोच लीजिए मामू, बाहर सड़कों पे कीचड़ बहुत होगी, आपका ये सूट और जूते दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। मामू कहते हैं छोड़ो इस बात को, मैं लाजमी जाऊंगा। मामू बरसाती पहन के दरवाज़ा खोल के बाहर को देखते हैं तो बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। फिर आगे कहते हैं बारिश और तूफान में लाजमी ही आज ही मकान का फ़ैसला करके रहूँगा। आपा भी कहती हैं क्या किराएदार को जान से मार दो। वो कहता है आज कुछ भी हो जाए, आज मकान का फ़ैसला होके रहेगा। जिब्रान कहता है कि मेरी माँ ने मामू ये वाले शूज़ पहन जाए। मामू पहले कहते हैं रहने दो, फिर कहते हैं लाओ लाओ ये ठीक है, यही पहन लेता हूँ। जिब्रान उसको किताब से पढ़ के सुनाता कि जिब्रान कहते हैं कि इंसान के मकासद नाकाबिले एतबार होते हैं। फिर साथ ही सीन बदलता है, देखते हैं कि वो घर के अंदर खड़े हैं और किराएदार के बेटे को कहते हैं अपने बाप को बुलाओ। वो कहते हैं बाप रियाज़ कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं उनको बुलाओ। वो बुलाने जाता है तो उसका बाप कहता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके कान में कोई बात कहता है, फिर वो आता है तो मामू बोलने लग जाते हैं कि ये मकान इतना बड़ा है और इसके लिहाज से तुम किराया कम देते हो, ये तुम्हें आज ही खाली करना होगा या इसका किराया बढ़ाओ। तो किराएदार का बेटा जिस तरह उसके बाप ने सिखाया आके उसी तरह से बोलता है कि माँ को चोट लग गई है। वो उल्टी कहानी बना के उसको सुनाते हैं तो मामू मकान खाली कराने के बजाय उल्टा उनको पैसे देते हैं कि ये लें आप उसका इलाज करवा लें, और वो किराएदार खुश हो। सीन बदलता है तो देखते हैं कि सना कमरे में अलमारी में से कपड़े निकाल के देख रही है कि कोई भी ढंग का जोड़ा नहीं है और साथ साथ अपने भाई से बातें कर रही है। सना कहती है कि लड़कियों के पास वो कपड़े होते हैं कि उनकी अलमारियाँ खचाखच भरी होती हैं, एक मेरी अलमारी है कि लड्डा बाज़ार लगती है या चूहेदानी। जिब्रान कहता है कि लड़कियों की ज़िंदगी में अगर कपड़े और जेवर को निकाल दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो सकती है। जिब्रान कहता है तो क्या आपने हॉस्पिटल में ज़रक बरक कपड़े पहन के जाने हैं। तो सना कहती है कि ज़रक बरक नहीं, लेकिन कपड़े तो ढंग के हों ना, वहाँ पे अमेरिकन डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जिब्रान कहता है कि मुझे गलत फहमी थी कि डॉक्टर मेरा मुआयना करने आ रहे हैं। तो सना कहती है कि नहीं नहीं, वो दिल का तुम्हारा मुआयना तो करेंगे लेकिन साथ वो मुझे भी तो देखेंगे ना, तो कोई ढंग के कपड़े तो नहीं, ये कपड़े हैं। सना कपड़े उठा के वापस रखती है और साथ साथ वो जिब्रान की बातों का जवाब भी दे रही है और उससे फिर कहती है कि अब तुम सो जाओ, सुबह अपने डॉक्टर के पास जाना है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले सीन में सना और उसकी माँ और जिब्रान हॉस्पिटल में नज़र आते हैं जहाँ पे जिब्रान की अपॉइंटमेंट है अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ। तो नर्स कहती है कि जिब्रान की गुज़िश्ता वाली रिपोर्ट की तरह, ताकि वो डॉक्टर के पास पहले पहुँचा दूँ और फिर इसको डॉक्टर देख के फिर इसको बुलाएंगे। रिपोर्ट घर पे रह जाती है, माँ बेटी बहस करती हैं। फिर उसके बाद वो नर्स से कहती है कि मैं अभी गई अभी आई। वो नर्स उसको बताती है कि डॉक्टर अब सिर्फ 20 मिनट रुकेंगे। वो कहती है आप डॉक्टर को रोक के रखें, बस मैं अभी गई और अभी आई, मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ। हॉस्पिटल से निकल के वो टैक्सी को देखती है लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक गाड़ी पर जिसमें आकर एक सूटेड बूटेड इंसान बैठ रहा होता है। तो सना उससे लिफ्ट लेने के लिए उसकी तरफ भागती है और उस गाड़ी के पास जाके कहती है कि मुझे गुलशन जाना है। वो कहते हैं लेकिन मुझे गुलशन नहीं जाना है। वो कहती हैं कि प्लीज़ मैं आपसे लिफ्ट मांग रही हूँ, मुझे गुलशन जाना है और बड़ा इमरजेंसी है। वो ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहता है कि आप क्या इस तरह हमेशा इसी तरह से करती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये पहली दफ़ा ही हुआ है क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स आ रहे हैं और उन्होंने जिब्रान को अपॉइंटमेंट दी है। जिब्रान मेरा छोटा भाई है, 7th क्लास में पढ़ता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा भाई बीमार है। वो कहते हैं कि बीमार नहीं है, इसके दिल में सुराख है। तो जब उसको पता चलता है कि इसके भाई के दिल में सुराख है तो उसका गुस्सा कुछ कम होता है और वो उसकी बात सुनने लग जाता है। सना बताती है कि उसके बाप की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई है और उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। ये पहली दफ़ा अमेरिकन डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी थी जिब्रान के लिए, तो उसको चेक करवाने के लिए आए हैं। फिर उसका घर आ जाता है। सना भाग के जाती है घर से फ़ाइल लेने के लिए। गाड़ी वाला इंतज़ार कर रहा होता है कि सना को टाइम लग जाता है और बार बार वो हॉर्न दे रहा होता है। फिर सना भागती हुई आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर सना जब नर्स को फ़ाइल देती है तो उसको पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं। सना नर्स की बात सुनकर बहुत परेशान होती है और उसे कहती है कि अभी तो 20 मिनट नहीं हुए। सना परेशान होती है कि उसके भाई का चेकअप नहीं हुआ। नर्स उसको बताती है कि उसके भाई का चेकअप हो गया है। इत्तेफाक से डॉक्टर जावेद आ गए थे, उन्होंने उसकी सारी रिपोर्ट बता दी थी, इसलिए उसका चेकअप हो गया। अगले सीन में
ان کی زمینوں سے فضل بخش جو کہ ان کا زمین پہ ملازم ہے سبزیاں لے کر آیا ہے اور وہ آپا بھی اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اتنی دیر میں ثنا اور اس کے ماموں آ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ فضل الدین سبزیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں لگاتے ہو زمین پر؟ وہ بتاتا ہے کہ جی سبزیاں اچھی ہوئی ہیں اور میں نے کہا میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو ثنا کہتی ہے کیا وہاں پہ تکے کباب ایسی چیزیں نہیں لگتی، صرف سبزیاں لگتی ہیں، پورا ہفتہ امی ہمیں سبزیاں کھلاتی رہتی ہیں۔ آپا بھی اس سے اس کے بچوں کی خیر خیریت پوچھتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں کے ہوتے ہوئے خاک بچے ٹھیک ہوں گے۔ تو اس طرح سے بحث چل رہی ہوتی ہے کہ ملازم اجازت لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپا بھی ماموں اور ثنا کو اچھا خاصا ڈانٹتی ہیں کہ وہ اتنی دور سے سبزیاں لے کے آتا ہے اور تم لوگ اس طرح سے اس کو باتیں کرتے ہو کہ آپا بھی ڈانٹتی ہوئی کچن کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ثنا کہتی ہے کہ ماموں آپ نے امی کو پھر سے ناراض کر دیا ہے۔ ماموں کہتے ہیں کہ میرا تو ستارہ ہمیشہ سے گردش میں رہا ہے۔ ماموں اٹھ کے آپا کو منانے کے لیے کچن کی طرف جاتے ہیں سبزیاں پکڑ کے۔ اگلے سین میں ثنا چھت پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ساتھ والے گھر میں مرغی پکڑنے کے لیے ٹوکرے کے اندر سایوں کا لڑکا مرغی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مرغی جمپ لگا کر ثنا کے گھر میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور ثنا مرغی کو پکڑ لیتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر